हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो ज़्यादा बुक बुक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। तो हम लोग आस-पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को देखते हैं। हाँ, अभी के टाइम में उतना नहीं देख पाते होगे आप लोग, बट हाँ, पहले टाइम में बहुत ज़्यादा ही प्लांट्स हम लोग को देखते थे और सारे प्लांट्स मोस्टली ग्रीन कलर के हम लोग को दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एज वो हम लोग को फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, उनसे हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है, प्योर ऑक्सीजन। तो प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। और जो प्लांट्स है हमारा, वह अल्टीमेटली फूड प्रोवाइडर है। साथ ही साथ जो हमारा प्लांट्स है वो ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, और वो लोग सनलाइट, सन एनर्जी का हेल्प करते हैं अपने लिए फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किस किस टाइप का प्लांट्स होता है। तो मेनली हमारा हर्ब्स एंड ट्रीज होता है। जो हर्ब्स होता है वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें वुडी स्टेम नहीं होता है। फिर जो हमारा श्रब्स हो गया वो स्लाइटली हर्ब से बड़ा होता है और ट्रीज से छोटा होता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रीज है वो एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज में होता है, जिसका थिक वुड होता है, वुडी स्टेम होता है। हर्ब्स का आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मिंट हो गया, वो आपका हर्ब्स है। जो शर्ब्स है आप रोज प्लांट ले सकते हो, शर्ब्स में आ गया। और ट्रीज तो आपका वही आपका मैंगो ट्री हो गया, ठीक है। क्रीपर और क्लाइंबर क्या होता है? तो क्रीपर और क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें उनको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। आप लकड़ी वकड़ी डाल दोगे उनके साइड में तो वो लोग वो लकड़ी पे आराम से चढ़ के अपने आप को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। फिर एल्गे और मॉसेस क्या होता है? तो एल्गे और मॉसेस थोड़ा सा सिंपल प्लांट है। जो एल्गे होता है वो मोस्टली प्लांट वो जहाँ पे पानी जम जाता है वहाँ पे आप ग्रीन ग्रीन देखोगे, ऊपर वाला सरफेस वो एल्गी हो गया। और जो हमारा मॉसेस है वो जो आप काई बोलते हो हिंदी में, आई डोंट नो आप बोलते हो नहीं, बट हमारे यहाँ पे काई बोला जाता है। तो वो रॉक्स में ऐसे उग जाता है, उसको हम लोग मॉसेस बोलते हैं, ठीक है। ये लोग को ह्यूमिड कंडीशन यानी कि थोड़ा नमी वाले कंडीशन में ये लोग उग जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्लांट जो होते हैं उनमें जो लीव्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट्स के लिए। जो लीव्स होता है मोस्टली वो ग्रीन कलर का होता है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लीव्स है उनसे ही खाना बनता है, और वहाँ से ही सारे पार्ट्स में प्लांट्स के वो खाना ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए लीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम लोग देखेंगे लीफ में भी डिफरेंट डिफरेंट सर्वल पार्ट्स है, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टिप आप देख सकते हो किसको बोलते हैं? वो जो पॉइंटेड सा रहता है आगे में उसको टिप बोल देते हैं। फिर वेन्स क्या होता है? तो जो आप कभी ऐसे लीफ को ऐसे आप टीयर करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे वेन मतलब एक रेशे सा पतला पतला रेशा सा ऐसा निकला रहता है, वो होता है हमारा वेन्स। ब्लेड हो गया जो साइड साइड का कोरा पोर्शन होता है, ठीक है। तो उस ये सारी जो इम्पोर्टेंट सी चीज़ें हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप अच्छे से लेवल को याद रखना। एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है कि लेवल लीफ का आप डायग्राम बनाओ, तो आपको उसका डायग्राम बना के मतलब लीफ का ड्राइंग बना के आपको उसको लेबल भी करना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो लीफ है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और डिफरेंट ये हमारा जो प्लांट्स है उसको वो फूड प्रोवाइड करता है। किचन बोल सकते हैं हम लोग, प्लांट का है वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं कि हमारे जो लीव्स होता है उसका दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस है पर दो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है होता है ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस में ये होता यूँ है कि जो हमारा लीफ है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे नेकेड आई से दिखते नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। तो वो स्टोमेटा जब खुल जाता है ना तो लीफ जो है वह एक्सेस पानी बाहर निकाल देते हैं। आप कभी गर्मियों के टाइम में ऐसा मोस्टली होता है, जब आप पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको पानी वानी हल्का हल्का ऐसे गिरता हुआ आपको महसूस होता है अपने ऊपर। मेरे साथ तो हुआ है, आई डोंट नो आपके साथ हुआ है या नहीं, बट हाँ, गर्मियों में ऐसे आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो वो एक्सेस आपका वो पानी जो पेड़ में होता है ना वो ऐसे लीव्स जो है होते हैं वो निकाल रहे होते हैं। ट्रांसपिरेशन इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। तो जो स्टोमेटा होता है वो उसमें ओपनिंग वो खुल जाता है स्टोमेटा, और उसमें से एक्सेस पानी बाहर निकल जाता है, वाटर लूज लूज हो जाता है, ठीक है। वेपर के भी फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। कभी कभी वो बाहर मतलब प्रॉपर वे से नहीं निकल पाता है तो वो वेपर के फॉर्म में भी ऊपर चला जाता है। तो आप ऐसे नीचे सरफेस में आप महसूस नहीं कर पाओगे, और कभी कभी आप बहुत रेयर केसेस में आप महसूस करोगे, आपको फील होगा वो शिट बारिश होना शुरू हो गया है, ठीक है।
फिर हमारा जो होता है नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बना लेता है सनलाइट की हेल्प से। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ये मोस्टली ग्रीन लीव्स ही करते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन एकदम याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड बाय यूजिंग सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप याद रखना। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लीव्स परफॉर्म करती है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे रूट्स के बारे में। तो जो रूट है वो हमारा सॉइल के अंदर में रहता है, प्लांट का बेस जो होता है वो। और हम लोग का जो होता है रूट वो मोस्टली वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करने का काम आता है। ठीक है, दो तरह का रूट्स हम लोग देखेंगे। जो हमारा होता है सबसे पहले टैप रूट और दूसरा होता है हमारा फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होता है वो मोस्टली हम लोग को देखने को मिलता है बड़े बड़े ट्रीज़ में या शर्ब्स में। और जो फाइब्रस रूट होता है वो मोस्टली हम लोग को किसी भी कॉमन हर्ब्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हो, जो कैरेट होता है ना उसका वो हमारा क्या हो गया, टैप रूट का एग्जाम्पल हो गया। और फिर हमारा जो वही अगेन मिंट हो गया, उसका जब आप रूट्स देखोगे तो वो फाइब्रस रूट और टैप रूट का देख सकते हो जो भी है डायग्राम किस तरह का रूट होता है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है लीव्स और रूट का देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा फाइब्रस रूट होता है उसका जो लीव्स होता है ना उसमें जो हमारा ये वेंटेशंस होता है वो एक्चुअली पैरेलल होता है। ठीक है, लाइक आप कभी जाओगे धान मान का देखोगे लीव्स, तो किस तरह से होता है उसका जो लाइंस होता है लीव्स में लंबे लंबे, वो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट पैरेलल पैरेलल होता है। वहीं पे आप देखोगे अपने रोज का प्लांट आप देख लोगे कभी देखोगे तो उसमें कैसा होता है कि एक लाइन लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा लाइन राइट जा रहा है। तो वो क्या होता है वो डिफरेंट होता है, वो टैप रूट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेम क्या होता है। तो जो हमारा स्टेम होता है वो एक्चुअली मेन पार्ट है प्लांट का, क्योंकि वो एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। आप पूछोगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे, तो जो वाटर मिनरल्स या फिर फूड हो गया वो एक जगह से दूसरे जगह, लीव्स जैसे रूट से वाटर वो ऑब्जर्व कर रहा है तो लीव्स तक कैसे जा रहा है खाना प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑफकोर्स स्टेम के मदद से जा रहा है। तो एक तो वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, पूरे प्लांट को एक स्ट्रेट खड़ा रहने में हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं हमारा जो फ्लावर्स है वो क्या हो गया। अब सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो फ्लावर को कैसे छोड़ देंगे, है कि नहीं। तो जो हमारा फ्लावर है वो भी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लावर नहीं होगा तो कोई भी प्लांट ऐसे ग्रो नहीं कर पाएगा। वो फर्दर अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये इसलिए फ्लावर इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा फ्लावर है वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का। उसका जो भी हमारा फ्लावर है उसमें मोस्टली पार्ट है, सॉरी 4 पार्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेपल्स, पेटल्स, मेल स्टिग्मा एंड फीमेल स्टाइल, ये 4 है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा फ्लावर होता है उसमें से ही हम लोग को फर्दर सीड भी मिलता है किसी किसी प्लांट्स में। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग के फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो भी हमारा पॉलन ग्रेन्स है, जो कि हमारा पॉलन ग्रेन्स हो गया हमारा मेल पार्ट में आ जाता है। तो वो पॉलन ग्रेन्स हमारा जब जाता है एग्स जो कि फीमेल स्टाइल के अंदर होता है, तो वहाँ पे जाकर वो डिफ्यूज़ हो जाता है और हमारा एक फ्रूट क्रिएट होता है। और फ्रूट के अंदर में हम लोग को सीड मिलता है जो कि हमारा फर्दर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो काइंड ऑफ बेबी वो हमारे प्लांट का बन जाता है सीड। और फिर फर्दर हम लोग जब उस सीड को वापस से बोते हैं, पानी वानी प्रॉपर डालते हैं, तो फिर हमारा एक न्यू प्लांट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जान गए कि क्या होता है हमारा, कैसे होता है प्रोडक्शन हमारे फ्लावर में। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन्स है मेल पार्ट जो हो गया वो हमारे फीमेल
जो हमारा फीमेल पार्ट है जिसको हम लोग फीमेल स्टाइल के नेम से भी जानते हैं, वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ पर डिफ्यूज़ होकर के हमारा एक फ्रूट रेडी होता है और फ्रूट के अंदर में हमारे को सीड मिल जाता है। ठीक है, और जो हमारा सीड होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक हमारा एम्ब्रियो हो गया प्लांट का, यानी बेबी हो गया प्लांट का, और उसके बाद हम लोग फर्दर उस सीड को वापस से बो देते हैं, तो एक न्यू प्लांट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे तो ये चीज़। तो अब आप ये पूछोगे कि पॉलन ग्रेन कैसे चला जाता है हमारे फ्लावर के मतलब फीमेल पार्ट में कैसे चला जाता है। तो ये तो हवाई विंड से भी ज़्यादा चला जाता है हवा, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड होता है ना, तो हवा के वजह से भी चला जाता है। या फिर इंसेक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल प्ले करते हैं, वो लोग कैसे बैठ जाते हैं फ्लावर में तो उनके पैरों में चिपक जाता है, फिर वो एक दूसरे फ्लावर में जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे उनके पैरों से वो अंदर अंदर की ओर चला जाता है और बस डिफ्यूजन हो जाता है। ये डायग्राम जो है सीड का, आपको उसको याद रखना होगा। तो फिर अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो भी आप डायग्राम याद रखे उसमें आपको जो भी पार्ट्स थे उनको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा प्लूमलो होता है वो एक्चुअली जो शूट है, यानी शूट्स में हमारा हो गया स्टेम, लीव्स, वो सारी चीज़ें उसमें से ग्रो हो जाती हैं अगर हम लोग उसको बोते हैं। और जो हमारा रेडिकल्स है उसमें से हमारा रूट्स ग्रो होता है। ठीक है, और फिर जो हमारा कॉटिलिडॉन्स है वो एक्चुअली हमारे सीड को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो हमारा जो सीड्स है वो दो तरह का होता है मेनली, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। जो मोनोकॉट सीड होते हैं हमारे, वो होते हैं सिर्फ एक ही, उसमें आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, बीच से इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। और जो हमारा डाइकॉट है उसको आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाते हो। ठीक है, तो जो मोनो हो गया उसका एग्जाम्पल आपका हो गया राइस, और जो डाई हो गया उसका हमारा एग्जाम्पल हो गया आप जो मटर के दाने होते हैं वो हो गया, फिर आपका जो चना हो गया, ये हमारा डाइकॉट में आएगा, आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हो। ठीक है, और जो हमारा वेजिटेबल और फ्रूट्स है वो हमारे को कहाँ से मिल रहा है, ऑब्वियसली प्लांट से मिल रहा है। प्लांट्स का हर एक पार्ट हम लोग खा लेते हैं, कभी रूट्स हो गया, स्टेम हो गया उसका, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, हर चीज़ हम लोग खा रहे हैं और हम लोग को एनर्जी वो प्रोवाइड करना तो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। जब चैप्टर रीड करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, लाइक करना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।